हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा बहुत ही प्यारा चैप्टर स्टार्ट करे हैं। टाइटल है अपना इंडिको, जो कि लिखा है लुइस फिशर ने। और यार हमेशा की तरह टाइटल का जो डिस्कशन है कि ऑथर ने हमारा जो है ये इंडिगो ही टाइटल क्यों रखा, क्या कोई और टाइटल हो सकता है या नहीं हो सकता है इस चैप्टर का, ये सारी बातें चैप्टर के एंड में करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चैप्टर के बारे में पढ़कर जो है एक बार पूरा चैप्टर हम गो थ्रू कर लेते हैं, फिर टाइटल पर डिस्कशन करना थोड़ा सा उचित रहता है। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हमारे ऑथर लुइस फिशर के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। लुइस फिशर जो बच्चे अपना यूएसए के अंदर जो है पैदा हुए थे, उसके बाद 1918 से लेकर 1920 तक इन्होंने ब्रिटिश आर्मी के अंदर भी जो है वो एज अ सोल्जर जो है वॉलंटियर किया है। ठीक है, ये जो है आर्मी के अंदर थे। उसके बाद ये जो है जर्नलिस्ट बन गए और उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू और कुछ यूरोपियन और एशियन जो है आपकी न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के लिए इन्होंने काम किया है। देन उसके बाद ये जो है एक बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, उसके अंदर एज अ टीचर भी इन्होंने काम किया है। तो ये लुइस फिशर के बारे में थोड़ा बहुत जानना हमें ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम अपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, एक्सट्रैक्ट एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए हर चैप्टर के मैं प्रॉपर एक सीरीज लॉन्च करूंगा, जो कि ये सब कुछ हम सारे चैप्टर्स कवर करने के बाद जो है आपका प्रॉपर करवाऊंगा। तो वहां पर जो है उन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर ऑथर के बारे में जब हम लिखते हैं तो आंसर्स थोड़े से प्रेजेंटेबल बनते हैं हमारे। ठीक है, चलिए बेटा, तो अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारा इंडिगो चैप्टर है बच्चे, ये एक एक्सर्प्ट है, मतलब कि छोटा सा टुकड़ा है लुइस फिशर की एक बुक है जिसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जिसके बारे में इन्होंने जब महात्मा गांधी के पास बैठे थे, उनसे जब बातचीत की थी, इंटरव्यू किया था, तो वो प्रॉपर सारी बातचीत जो है इस बुक के अंदर इन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, तो चलिए अब बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं और कैरेक्टर्स, इस चैप्टर के जो 12 कैरेक्टर्स हैं, लगभग 11 से 12 कैरेक्टर्स हैं, जिनके बारे में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा थोड़ा सा हम आइडिया ले लेते हैं, बाकी डेप्थ के अंदर चैप्टर के अंदर गोता मारेंगे। सबसे पहले महात्मा गांधी की बात करेंगे, जो कि एज अ लीडर आपको दिख रहे होंगे। फिर राजकुमार शुक्ला की बात करेंगे, जो कि एक पुअर फार्मर है, जो कि बहुत ही डिटरमाइंड है, मतलब कि ये गांधी जी का अलग अलग जगह पे जाके इनका पीछा करते हैं, मतलब पीछा करते नहीं है, इनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। वो कैसे नहीं छोड़ते हैं उसकी बात मैं आज से चैप्टर के अंदर करूंगा। फिर ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स है, जो कि हमारे पुअर जो बेचारे हमारे फार्मर्स होते हैं उनको दबा के रखते हैं, उनसे जो है वो अलग अलग तरीके का अग्रीमेंट करवाते हैं, और ये सारी बात उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं बेसिकली। ये सारी चीज़ें आप रिलेट कर पाओगे जब स्टोरी को एक अच्छे से आप गो थ्रू कर लोगे। देन उसके बाद ब्रिटिश ऑफिसर्स की मैं बात करूंगा, जो कि गांधी जी को रोकते हैं कि भाई उनका साथ मत दो, ये करके कई तरीके के पैतरे वो अपनाते हैं गांधी जी को रोकने के लिए, बट वो नहीं रोक पाते। फिर उसके बाद जो है प्रोफेसर जेबी कृपलानी, जब गांधी जी जो मुजफ्फरपुर जाते हैं, जो कि मैं चैप्टर के अंदर बात करूंगा, तो वहाँ पे जेबी कृपलानी जो है उनका स्वागत करते हैं, और प्रोफेसर मलकानी के घर पे जो है वो गांधी जी रहते हैं उन दिनों के अंदर। ठीक है, उसकी भी बात मैं आपसे आगे करूंगा। फिर हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मैं बात करूंगा। हाँ जी, ये वही राजेंद्र प्रसाद हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे, ये भी इस चैप्टर के अंदर आपको दिखेंगे। देन उसके बाद जो है कुछ और लॉयर्स भी आपको दिखेंगे, जैसे कि किशोर बाबू, मौलाना मजहर हक जो है दिखेंगे, इस तरीके के आपको दूसरे लॉयर्स भी दिखेंगे। फिर उसके बाद जो है आपको चार्ल्स फिर एंड्रयूज भी दिखेंगे, जो कि गांधी जी के फॉलोअर्स थे, गांधी जी को बहुत फॉलो करते थे, उसकी भी जो है जिक्र हम चैप्टर के एंड में करेंगे। देन उसके बाद गांधी जी के कुछ एसोसिएट्स, कुछ हेल्पर्स, जैसे कि महादेव देसाई, नरहरि पारिक, उनकी इन दोनों की वाइफ जो है देवदास गांधी, जो कि गांधी जी के बेटे हैं। फिर उसके बाद जो गांधी जी की वाइफ है कस्तूरबाई, ये भी हमें चैप्टर के अंदर जो है इनका भी जिक्र होता हुआ दिखेगा। और उसके बाद एक डॉक्टर है जिनका नाम मेंशन नहीं है, बट उसका भी जिक्र है। तो ये लगभग 11 12 कैरेक्टर्स अपने को जो है वो दिमाग के अंदर रखने हैं, और अब जो है एक एक के बारे में हम तसल्ली से करते हुए चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैप्टर का जो पूरा थीम है उसको पढ़ते हैं। चैप्टर का जो कोट है वो मैं आपको देता हूँ, सो दैट अपने आप जब आंसर राइट करोगे तो आंसर्स बहुत प्रेजेंटेबल बनेंगे। द थीम ऑफ दिस चैप्टर इज फाइटिंग इनजस्टिस एंड द पावर ऑफ नॉन वायलेंस। इस चैप्टर के अंदर जो है इनजस्टिस से कैसा लड़ा जाता है, और नॉन वायलेंस की जो पावर है वो हमें फील होती है। मतलब हर जगह पे जो है ऐसा नहीं है कि आप जो बहुत ज़्यादा वायलेंस करो, आप बहुत ही पीसफुल भी अपनी बातों को रख सकते हो। ये चीज़ ये चैप्टर हमें सिखाता है। इट शोज हाउ गांधी हेल्प द पुअर शेयर क्रॉपर्स इन चंपारण। यहाँ पे ये चैप्टर हमें ये दिखाता है कि गांधी जी ने कैसे चंपारण के अंदर जो है जो हमारे पुअर शेयर क्रॉपर्स है उनकी हेल्प जो है, उनकी मदद जो है वो की थी, हु वर बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली बाय ब्रिटिश लॉर्ड,
ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, जिनको जो है वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो थे वो बहुत ही ज़्यादा उनको जो है परेशान कर रहे थे। वो कैसे परेशान कर रहे थे, क्या परेशान कर रहे थे, गांधी जी ने कैसे हेल्प की, वो सारी बात चैप्टर के अंदर करेंगे। बट मोटा मोटा एक बार जान लो कि दिक्कतें क्या थी, इस चैप्टर के अंदर होगा क्या। गांधी जी ने जो है वो सत्याग्रह किया था। सत्याग्रह मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट। अपनी एनसीईआरटी के अंदर सत्याग्रह वर्ड भी जो है वो मेंशन है, तो आप आंसर के अंदर लिख सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। टू फाइट फॉर द राइट ऑफ दीज पीजेंट्स, इन पीजेंट्स के जो है हक के लिए इन्होंने जो है वो सत्याग्रह किया था। द चैप्टर ऑल्सो हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ डिटर्मिनेशन। यहाँ पे जो हमें ये भी सिखाता है कि अगर आप डिटरमाइन हो जाओ, जो कि हमारे राजकुमार शुक्ला जो है वो बहुत ही डिटरमाइन थे, तो आप जो है वो बड़ी से बड़ी जंग को जो है वो जीत सकते हो। एज सीन इन द परसिस्टेंस ऑफ राजकुमार शुक्ला, वही बात जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हु नेवर गेव अप ऑन हिज कॉज। उन्होंने गिव अप नहीं किया था, बिल्कुल हार नहीं मानी थी। वो लगे रहे गांधी जी के पीछे, आते रहे आते रहे आते रहे कि बस कैसे भी उनकी हेल्प हो जाए। Gandhiji taught the peasants to be self-reliant and stand up for their rights without depending on others। यहाँ पे जो गांधी जी हैं उन्होंने सेल्फ रिलायंट होना भी सिखाया, उनको ये भी सिखाया कि तुम सब कुछ खुद कर सकते हो, तुम्हें किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, और उनके जो राइट्स हैं उनके लिए जो है गांधी जी खड़े हुए थे। अपार्ट फ्रॉम द लीगल जस्टिस, गांधी जी ऑल्सो वर्क इम्प्रूव सोशल कंडीशन इन चंपारण। उनको लीगल राइट्स तो उनको दिलाए ही दिलाए, प्लस चंपारण के अंदर जो उनकी अपलिफ्टमेंट है वो भी गांधी जी ने की। उनके गांव के अंदर स्कूल्स खुलवाए, वहाँ पे जो है वो वुमेन्स के लिए अपनी वाइफ को जो है वो बुला के लेकर आए, डॉक्टर को लेकर आए, तो काफ़ी ज़्यादा उस गांव की जो हालत है उन्होंने सुधराई। तो यहाँ पे उन्होंने जो है पीसफुल एक्शंस किए, यूनिटी की बात की कि अगर हम यूनाइट हो जाए, एक साथ एकजुट हो जाए तो बहुत कुछ हो सकते हैं। प्लस हमें यहाँ पे लीडरशिप भी देखने को मिलती है कि गांधी जी ने कितनी अच्छी तरीके से अपनी लीडरशिप जो है यहाँ पे निभाई है। तो ये प्रॉपर पूरे चैप्टर की थीम है जनाब। उसके बाद अगर मैं इसके जो है कोट की बात करता हूँ, फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर। एक गरीब के लिए वो डर से अगर उसको आज़ादी मिल जाए ना, वो ज़्यादा बेहतर है लीगल आज़ादी से। ठीक है, तो ये एक बहुत गहरी बात है, और जब कभी भी आप अपने आंसर्स लिखोगे तो ये बात बहुत रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, चलिए अब जरा हम प्रॉपर चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर को एक एक करके लाइन बाय लाइन जो है समझने की कोशिश करेंगे बेटा। When I first met Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he told me, "Let me tell you how I decided to ask the Britisher to leave India." यहाँ पे जो हमारे लोएस फिशर है वो कह रहे हैं कि जब मैं गांधी जी से 1942 के अंदर उनके आश्रम में मिला था, जो कि सेवाग्राम के अंदर था, उनके आश्रम में मिला था। अभी आश्रम एग्जैक्ट कहाँ था वो भी चैप्टर के अंदर थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो गांधी जी ने मुझे बताया कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने जो है वो अंग्रेजों को कैसे निकाला। ठीक है, इट ऑल स्टार्टेड इन 1917। ये सब जो है मतलब 1917 के अंदर स्टार्ट हुआ था, और देश को आज़ादी कब मिली थी, 1947 के अंदर। तो स्पार्क लगा था यहाँ से, ये वो स्पार्किंग पॉइंट था। ठीक है, इंडिया के इंडिपेंडेंस के अंदर। गांधी एक्सप्लेन दैट ही हैड गॉन टू द एनुअल मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लखनऊ। लखनऊ के अंदर जो गांधी जी है वो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी एक मीटिंग के लिए गए थे 1916 के अंदर, जहां पे लगभग लगभग 2301 डेलीगेट्स आए हुए थे और काफी सारे विजिटर्स भी आए हुए थे। ठीक है, फिर गांधी जी बताते कि इस मीटिंग के दौरान एक फार्मर जो कि बहुत ही पुअर था और बिल्कुल ही पतला सा वीक सा था, वो आया मेरे पास और कहता है कि मेरा नाम जो है राजकुमार शुक्ला है और मैं चंपारण से आया हूँ। आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी डिस्ट्रिक्ट, मेरी जगह पर आओ, चंपारण के अंदर आओ। गांधी जी ने उससे पहले जो चंपारण के बारे में कुछ भी सुना नहीं था, बट ये जो चंपारण है ये कहाँ पे है, ये नियर नेपाल, मतलब कि जो हमारे हिमालय माउंटेन्स है उसके जस्ट नीचे है, और ये बिहार के अंदर है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी प्रॉपर मैप वगैरह पे सारी चीजें। नेपाल के पास ये जगह पड़ती है, और गांधी जी कहाँ पे अभी लखनऊ के अंदर है, और यहाँ पे राजकुमार शुक्ला कहाँ पे है, लखनऊ के अंदर उनके पास है। कहाँ से, चंपारण, मतलब बिहार से वो लखनऊ आया है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखो, ये अपना नेपाल पड़ जाता है भाई। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है ये अपना चंपारण पड़ता है। तो यहाँ से वो आया था लखनऊ के अंदर, लखनऊ कहीं ना कहीं यहाँ पड़ता है भी, वो भी मैं आपको मैप के अंदर दिखाऊंगा। फिर उसके बाद क्या होता है भाई, वो बताता है कि इन चंपारण के अंदर जो है देयर वाज एन ओल्ड सिस्टम इन विच फार्मर्स हैड टू वर्क एज शेयर क्रॉपर्स। वो ये बताता है कि एक पुराना सिस्टम चल रहा है बहुत ज़्यादा, जहाँ पे जो फार्मर्स हैं, हमारे चंपारण के जो फार्मर्स हैं, उन्हें शेयर क्रॉपर्स की तरह काम करना पड़ता है, मतलब कि रेंट देना पड़ता है। क्या रेंट है, कैसे है, उसकी भी बात करेंगे। This means they had to grow crops on the lands, on the landlord's land, and give a large part of the harvest as landlords to the landlords। वहाँ पे कहता है कि उन्हें जो है वो क्रॉप्स जो है उगानी पड़ती है, और उस क्रॉप्स का एक बड़ा हिस्सा जो है वो लैंडलॉर्ड्स को एज अ रेंट जो है वो देना पड़ता है। मतलब आप सोचो, ये देश हमारा,
ये लोग हमारे, ये जगह हमारी, यहाँ पे अंग्रेज आ रहे हैं हमारी जगह पे, वो हमसे ही जो है वो रेंट ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी जो है वो दिक्कत है। अब ये हल्का हल्का सा मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे कि ये एक पूरा लैंड है, यहाँ पे जो 15% पे अंग्रेज कहते थे कि तुम इंडिगो उगाओ, मैं इस सिस्टम को और डेप्थ के अंदर बताऊंगा, और मैं ये भी वादा कर रहा हूँ किसी ने इतना डेप्थ के अंदर आपको बताया भी नहीं होगा। वो कहते थे कि इस 15% पे तुम इंडिगो उगाओ और हमें जो है 15% इंडिगो उगा के एज अ रेंट दे दो, ठीक है। ये सिस्टम वहां पे चलता था। तो राजकुमार जो थे वो भी उन फार्मर्स में से कोई एक ही थे। ही कुड नॉट रीड एंड राइट, मतलब कि राजकुमार शुक्ला जो थे वो अनएजुकेटेड थे, बट वो बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड थे, बहुत ही ज्यादा दृढ़ निश्चय उन्होंने जो है वो किया हुआ था कि वो गांधी जी को अपने साथ लेके जाएंगे, उनको सारी सिचुएशन जो है वो दिखाकर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि ये पुअर जो है इस सब चीजों से बाहर आ सके। He had come to Congress meeting and complained about the unfair landlord system in Bihar। जो राजकुमार शुक्ला है वो बिहार के अंदर भी गए थे, लेकिन किसी ने उनको वहां पे सलाह दी कि जाके गांधी से बात करो, गांधी जो है तुम्हारी हेल्प करेंगे, ठीक है। अब गांधी जी हेल्प क्यों करेंगे? क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने जो है बहुत कुछ काम किया था, इसलिए जो है इनको सलाह दी गई कि भाई आपको जो है वो गांधी जी हेल्प करेंगे। गांधी टोल्ड शुक्ला दैट ही ऑलरेडी हैड वर्क टू डू इन कानपुर। देखो उस टाइम पे ये क्योंकि लुईस फिशर ने लिखे, अंग्रेज है वो, तो कानपुर को कौनपुर कौनपुर करके बोलते थे, है ना उस टाइम पे। तो उन्होंने लिखा है कि गांधी जी ने बोला कि यार मुझे ऑलरेडी कानपुर के अंदर जो है बहुत सारा काम है, बट राजकुमार शुक्ला जो है वो उनको उनके साथ हर जगह जाने लगा। वो लखनऊ से कानपुर भी उनके साथ चला गया। फिर उसके बाद गांधी जी जो है अपने आश्रम अहमदाबाद के पास जो पड़ता था वहां पर भी जो है गांधी जी आए, वहां पर भी राजकुमार शुक्ला उनके पास जो है वो आ गया। वहां पे जो है वो जो है क्या कहते हैं कुछ दिनों तक वहां पर उनके साथ रहा, और वहां से जो है वो जा नहीं रहा था राजकुमार शुक्ला। तो यहाँ पे राजकुमार शुक्ला आप देख सकते हो कि हर जगह गांधी जी के पीछे 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 आ रहा है। और यहाँ पे देखो, अब इस बात को ध्यान से समझना, यहाँ पे वो चंपारण के अंदर है बेटा, ठीक है। फिर वो चला गया लखनऊ कांग्रेस मीटिंग के अंदर। कांग्रेस मीटिंग के अंदर जो है वो गांधी जी ने कहा कि मुझे कानपुर के अंदर काम है, वो कानपुर के अंदर चला गया उनके पास ही पीछे पीछे। फिर वो अपने आश्रम आ गए अहमदाबाद के अंदर, वो यहाँ पे आश्रम के पास आ गया, और यहाँ पे अहमदाबाद में आके क्या कह रहा है कि गांधी जी प्लीज एक डेट फिक्स कर लो आप। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, बोलता है कि प्लीज मुझे जो है एक डेट दे दो। इम्प्रेस बाय शेरकॉपर्स टेनेसिटी गांधी जी सेड आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच सच डेट। अब यहाँ पे जो है गांधी जी उसको बोलते हैं, ये इसको ना बहुत डिटरमाइंड लगता है, गांधी जी को लगता है कि यार ये बंदा बहुत डिटरमाइंड है, मुझे इसकी सुन लेनी चाहिए। तो कहते हैं कि ठीक है मुझे कैलकाटा के अंदर जो है वो काम है। अब यहाँ से जो है वो गांधी जी कहाँ जाते हैं? कैलकाटा जाते हैं। ये भी कैलकाटा के अंदर इनका इंतजार कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकाटा के अंदर इनका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही गांधी जी फ्री होते हैं तो ये दोनों जो है यहाँ से बिहार की ट्रेन पकड़ के कहाँ पहुंच जाते हैं? अपना बिहार पहुंच जाते हैं। तो देख रहे हो कि राजकुमार शुक्ला कितना ट्रैवल करता है गांधी जी के पीछे। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि भाई राजकुमार शुक्ला डिटरमाइंड था या नहीं था, तुम बोलोगे हाँ बहुत डिटरमाइंड था, और ये सारे एग्जाम्पल्स दे देना कि इतने इतनी जगह पे वो उनके पीछे जो है वो चलता रहा। तो वो अपना जो है बिहार के अंदर पटना जो है अपना पहुंचे, तो दोनों ने जो है पटना की गाड़ी वहां से रेल जो है वो ले ली थी। अब पटना के अंदर क्या होता है? अब ये दोनों कहाँ पहुंच चुके हैं? पटना के अंदर है। वहां पे जो शुक्ला है उनको राजेंद्र प्रसाद के घर जो है वो लेके जाते हैं, जो कि प्रेसिडेंट है उस टाइम के जो है वो कांग्रेस पार्टी के, और बाद में जो है यही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी अपने बने थे। अब उस टाइम पे राजेंद्र प्रसाद जो थे अपने वो घर पे नहीं थे। तो वहां पे जो उनके जो वहां पे उनकी प्रॉपर्टी पे जो काम करते हैं लोग, क्योंकि राजकुमार शुक्ला वहां पे बार बार जाते थे, तो उसको समझते कि हाँ ये तो चल ठीक है ये आता ही रहता है, उसको वहां पे रुकने के लिए कह देते हैं। और वहां पे जो गांधी जी क्योंकि उनके साथ होते हैं, तो वो गांधी जी को भी ऐसे समझते कि कोई पुअर फार्मर जो है वहां पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गांधी जी के जो सर्वेंट्स होते, सॉरी यहाँ पे राजकुमार क्या कहते हैं, ये जो अपने राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके जो सर्वेंट्स होते हैं उनको रुकने के लिए कह देते हैं। ही थॉट ही वाज जस्ट अनदर पुअर फार्मर। यहाँ पे जो गांधी जी को वो समझते हैं कि ये भी एक दूसरा फार्मर ही होगा इसके साथ ही। बट डिड नॉट लेट गांधी टेक वाटर फ्रॉम वेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे गांधी जी को वो जो कुएं से जो है वो पानी नहीं लेने देते, क्योंकि उन दिनों में अनटचेबिलिटी बहुत ही ज्यादा पीक पे थी। उनको ये लग रहा था कि भाई अगर उन्होंने जो है पानी पी लिया या कुछ पानी जो है कुएं के अंदर गिर गया तो ये सारा जो है इम्प्योर हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। दे वर नॉट श्योर वेदर गांधी बिलोंग टू अ लोअर क्लास और वॉज एन अनटचेबल। वो श्योर नहीं थे कि गांधी जो है वो लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं, अनटचेबल तो नहीं है। तो ये क्योंकि अनटचेबिलिटी उस वक्त जो है उनकी पीक पे थी। अब यहाँ पे वो उनको जो है राजेंद्र प्रसाद के घर क्यों लेके गए? क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जो थे वही जो है लॉयर थे इन शेयर क्रॉपर्स के, उनके केसेस जो हैं वो राजेंद्र प्रसाद ही लड़ते थे, तो इसलिए उनको सबसे पहले जो शुक्ला है वो राजेंद्र प्रसाद के घर पे लेके गया। तो ये इंसिडेंस जो है राजेंद्र प्रसाद के घर पे हुआ था। आप देख सकते हैं ये 1917 के अंदर राजेंद्र प्रसाद की जो प्रॉपर्टी है, ये इस प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो दोनों गए थे और यहीं पे जो है वो कुछ टाइम पे वो रहे थे।
फिर उसके बाद क्या होता है, वो डिसाइड करते हैं कि अब हम जाएंगे मुजफ्फरपुर, मतलब कि वो पटना के अंदर है भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पे, यहाँ पे जो उनके सर्वेंट्स वगैरह उनको जो है अनटचेबल समझ रहे हैं। अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम जाएंगे मुजफ्फरपुर, तो यहाँ से वो यहाँ पे मुजफ्फरपुर जाते हैं, विच वॉज ऑन द वे टू चंपारण, वो जो है रास्ते में था चंपारण के, मतलब कि उन्हें चंपारण जाना था, बट वो बीच में कहाँ जाते हैं, मुजफ्फरपुर भी जाते हैं। ही वॉन्टेड टू गैदर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिचुएशन देयर बिकॉज शुक्ला कुड नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग क्लियरली, क्योंकि ऑब्वियसली बात है शुक्ला जो है वो उतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, तो और गांधी जी जो है वो बिल्कुल फैक्ट्स फिगर्स को ध्यान में रख के इस केस को आगे लेके जाना चाहते थे, तो इसलिए वो मुजफ्फरपुर जाते सो दैट वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सके, क्योंकि शुक्ला जो है वो उतना अच्छे से एक्सप्लेन उनको नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे ही वो मुजफ्फरपुर जाते तो वो ऑलरेडी क्या करते, एक टेलीग्राम डाल देते प्रोफेसर जेबी कृपलानी को, कौन, गांधी जी। तो ये आप देख सकते हो कि ये है प्रोफेसर जेबी कृपलानी, जिनसे पहले जो है वो गांधी जी जो है वो टैगोर स्कूल शांति निकेतन के अंदर मिल चुके थे। तो ये मतलब गांधी जी जो है जेबी कृपलानी जी को पहले से ही जानते थे, तो उन्होंने उनको बताया कि मैं मुजफ्फरपुर आ रहा हूँ, आप मुझे वहां पे मिलो। तो जेबी कृपलानी जी जो थे वो 15 अप्रैल 1917 को उनका जो है वो स्टेशन पे इंतजार करते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और जेबी कृपलानी जो है उनको जो है स्टेशन पे लेने आते हैं। लेकिन वहाँ पे होता क्या है कि प्रोफेसर मलकानी जी जो होते हैं, ये जो है वो प्रोफेसर मलकानी है, गांधी जी जो है इनके घर पे रहते हैं, और प्रोफेसर मलकानी जी जो थे वो एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे, मतलब गवर्नमेंट जो है वो अधिकारी थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर वो टीचर थे। ठीक है, उसके बाद जो उन दिनों क्या होता था, बहुत ही अनयूजुअल होता था कि गवर्नमेंट स्कूल का जो टीचर है वो किसी को शेल्टर दे दे, ठीक है, लाइक गांधी जी। जैसे कि अब देखो होता क्या था उन दिनों, लोग ना बहुत ज्यादा डरते थे कि अरे ये सरकार के खिलाफ खड़ा होता है, तो जो सरकार के खिलाफ खड़ा होता था उसकी तो पिटाई होती ही होती थी, प्लस जो उनका साथ देता था उनकी भी बहुत पिटाई होती थी। तो लोग जो है बहुत ज्यादा डरते थे। और ऐसे में जो हमारे प्रोफेसर मलकानी है, जो कि खुद गवर्नमेंट के लिए उस वक्त काम कर रहे थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उन दिनों पे उन्होंने गांधी जी को जो है वो पनाह दी अपने घर के अंदर, गांधी जी को रहने दिया। तो गांधी जी बताते हैं कि उन दिनों के लिए बहुत बड़ी बात थी एक ऐसे पर्सन को वो देना जो कि अथॉरिटीज को चैलेंज करता है, अथॉरिटीज मतलब जो कि सरकार है उसको चैलेंज कर रहा है, ऐसे पर्सन को जो है पनाह देना बहुत बड़ी बात थी उन दिनों के अंदर। और फिर वहां पे हुआ क्या कि स्मॉलर टाउन के अंदर वो यही लिखा हुआ है, पीपल वर यूजुअली स्केर्ड टू शो ओपन सपोर्ट फॉर दोज हु डिमांड होम रूल। यहाँ पे जो है लोग डरते थे ऐसे लोग को सपोर्ट करने के लिए जो कि होम रूल डिमांड करते थे। होम रूल का मतलब हो गया कि भाई हमारी ही सरकार होनी चाहिए, तुम अंग्रेजों यहाँ से निकलो। तो लोग आपस में जो थे वो डरते थे ऐसे में। लेकिन गांधी जी के अराइवल की जो न्यूज़ है वो बिल्कुल पहुंच चुकी थी, और उनका जो पर्पस था वो बिल्कुल पहुंच चुका था, फैल चुका था मुजफ्फरपुर के अंदर और चंपारण तक भी, कि भाई कोई ना कोई गांधी जो है वो ऐसे आया हुआ और इनकी हेल्प करना चाहता है, वो न्यूज़ जो है पहुंच चुकी थी। तो काफी सारे शेयर क्रॉपर्स जो थे चंपारण से जो है वो गांधी जी से जो है मिलने आ रहे थे, काफी सारे लॉयर्स भी उनसे जो है मिलने आ रहे थे। वो अलग अलग फॉर्म से, कुछ तो जो है मीलों मीलों पैदल चलकर आ रहे थे, कुछ कुछ अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से वहां पे आ रहे थे। वो देखना चाहते थे कि कौन बंदा है जो कि उनकी मदद करना चाहता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हो रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, द मुजफ्फरपुर लॉयर्स केम टू मीट गांधी टू एक्सप्लेन द सिचुएशन। अब जो है मुजफ्फरपुर के जितने भी लॉयर्स हैं वो आते हैं गांधी जी को सारी सिचुएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए। दे ऑफन फॉट केसेस इन कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फार्मर्स। फार्मर्स के लिए ये अक्सर कोर्ट के अंदर जो है वो केसेस वगैरह लड़ा करते थे। दे टोल्ड गांधी अबाउट द केसेस एंड ऑल्सो मैंशन हाउ मच मनी दे चार्ज फीस। ये गांधी जी को सारे केस के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि वो उनसे कितनी फीस जो है वो शेयर क्रॉपर से, जो हमारे इंडियन लोग हैं उनसे ही, उन्हीं के लोग मतलब जो इंडियन लॉयर्स हैं वो कितने जो है क्या कहते हैं उनसे फीस चार्ज करते हैं। गांधी जी उन्हें गुस्सा करते हैं, उनको डांटते हैं कि तुम इन बेचारों से इतनी इतनी फीस लेते हो, शर्म करो, ये हमारे ही लोग हैं, तुम लोग इनसे इतनी हाई फीस जो है वो लेते हो। वो ये कहते हैं कि अब जो है इनका जो मैटर है वो कोर्ट में ले जाना आप छोड़ दो, गोइंग टू कोर्ट डज नॉट हेल्प मच। आप जब कोर्ट में जाओगे तो ये ज़्यादा उनको मदद करेगा नहीं, क्योंकि ये जो पीजेंट्स हैं ये ऑलरेडी जो है वो डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड फील करते हैं, वो उनके मन के अंदर बहुत ही ज़्यादा डर है। द कोर्ट कैन नॉट डू एनी मीनिंगफुल, उनके लिए जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ जरूरत वाली चीज जो है वो कोर्ट नहीं करेगी। उनको एक्चुअल में जरूरत जो है वो, उनको जरूरत है फ्रीडम फ्रॉम फियर, उनको जो है वो डर से आजादी की जरूरत है। तो ये गांधी जी जो है इन लोगों को बोलते हैं कि कोर्ट वोट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, इनको जो है वो डर से आजादी जो है वो दिलवानी है। फिर उसके बाद अब मैं आपको प्रॉपर डेप्थ के अंदर पूरा जो है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड सिस्टम समझा देता हूँ क्या चल रहा था। देन उसके बाद मैं आपको इसको रिटर्न के अंदर भी दिखा दूंगा सारा। जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपकी पूरी लैंड थी, 15% जो है जो है
इंडिको का जो है वो आपको उगाना पड़ता था। आप वो कहते थे कि भाई यहाँ पे कुछ भी उगाओ, तुम्हें जो उगाना है, दाल अनाज गेहूं जो उगाना है वो उगाओ, 15% लैंड पे तुम इंडिको उगाओगे। तो वो इंडिको उगाते थे। अब इंडिको उगाने से होता क्या था, इसके आसपास की भी जो लैंड थी ना वो बहुत ही ज़्यादा इनफर्टाइल हो जाती थी, मतलब कि वहाँ से भी जो है वो उपजाऊ ज़्यादा नहीं रहती थी। ठीक है, तो ये पहला एक कॉन्ट्रैक्ट बना था कि भाई आप 15% जो है वो इंडिको उगाओगे, हमें एज अ रेंट दोगे। तो ये वो रेंट देते थे, ये एक कॉन्ट्रैक्ट बना था। फिर उसके बाद जो अंग्रेज थे उनको ये पता चला कि जर्मनी ने जो है वो एक सिंथेटिक, एक आर्टिफिशियल जो है इंडिको बना लिया है और अब जो है वो इस ओरिजिनल इंडिगो की वैल्यू मार्केट के अंदर नहीं है। तो लोग जो है वो जो अब मार्केट के अंदर सब जो है वो आर्टिफिशियल इंडिगो की तरफ जा रहे थे, तो इस इंडिगो की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो चुकी थी। तो अब यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है किसके बीच में, इंडियंस के बीच में और वो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैं उनके बीच में, इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता ही कौन है, तोड़ता खुद अंग्रेज है। क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, अग्रीमेंट जो तोड़ रहा है पेनल्टी तो उसे भरनी पड़ेगी। बट हम बेचारे यहाँ पे गरीबों को तो कुछ पता ही नहीं था इस बारे में। वो कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, वो अंग्रेजों का दिमाग चलता है कि यार अब इंडिगो की तो कोई वैल्यू रह नहीं गई, हमें तो ये लैंड वैसे भी उनको छोड़नी पड़ेगी, जाते जाते भी हम इनसे थोड़ा सा पैसा बना लेते हैं। वो कहते हैं कि सुनो भाई, हम एक काम करता है कि हम तुमको इस 15% से आज़ाद करता है। भाई सारे हमारे इंडियंस भाई खुश हो गए, क्या यार सही बात है, चलो यार सही है, 15% से आज़ाद करते। कहते हैं लेकिन 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 तुमका हमको एक काम करके देना पड़ेगा, अगर तुम इस लैंड को फ्री चाहता है तो तुम्हें हमें थोड़ा सा मोटा पैसा देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है हमारे इंडियंस लोग सोचते हैं, कुछ लोग तो सोचते हैं कि यार चल ठीक है, छुटकारा तो मिलेगा कम से कम, कुछ लोग पैसा दे देते हैं। समझना, पहला कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक भी ये खुद करते हैं और दूसरा जो है दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि चलो यार इस 15% के बजाय तुम हमें एक मोटा अमाउंट दे दो, हम तुम्हें इससे फ्री कर देंगे। तो उसमें क्या होता है, ये मोटा अमाउंट जो अपने इंडियंस होते हैं, कुछ लोग तो इसको पे कर देते हैं और कुछ जो है वो नहीं पे कर पाते। अब जो कुछ लोग पे कर देते हैं और जो कुछ लोग पे नहीं कर पाते, इनके बीच में क्या होता है, जो नहीं पे कर पाते ये ना अपने लॉयर्स हायर कर लेते हैं कि भाई हम नहीं पे कर पाएंगे, हम तो लॉयर वगैरह अपने हायर कर रहे हैं। ये इनको पिटवाने के लिए ठग्स हायर कर लेते हैं, जो ब्रिटिश होते हैं उनको पीटते हैं, उनसे पैसे निकलवाते हैं। और जो बेचारे पे कर देते हैं उनको ये बात बहुत बाद में पता चलती है इन लोगों को कि यहाँ पे जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था ना, ये तोड़ा ही इसलिए है क्योंकि जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिको बना लिया है। ये एनीवेज हमें ये लैंड देते ही, इनका कोई मतलब ही नहीं था इस पे। तो अब इनको जो है वो गांधी जी को जो है इनको तो बचाना ही था कि भाई चलो इन्होंने जो पैसे नहीं दिए हैं इनको इन ठग से तो बचाना ही था, प्लस जिन्होंने पैसा दे दिया है उनको भी पैसा गांधी जी को वापस दिलाना था। तो ये सारी बात जो है वो लॉयर्स ने उनको प्रॉपर इन डेप्थ समझाई कि मेजर दिक्कत है क्या। ये एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। सुनना भाई, अब वही यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द फार्मलैंड इन चंपारण वाज डिवाइडेड इनटू बिग एस्टेट्स ओन्ड बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो है वो उसको ओन करते थे। ओन तो क्या ही करते थे, हमारी जगह थी, हम पे आके कब्जा करके बैठे थे। एंड द लैंड वाज वर्कड बाय इंडियन फार्मर्स। इंडियन फार्मर्स वहाँ पे काम करते थे। जो मेन क्रॉप थी वहाँ पे जो है इंडिगो वहाँ पे उगाया जाता था और उनको ये फोर्स किया जाता था कि 15% पे आप जो है वो इंडिगो उगाओगे और ये जो इंटायर इंडिगो क्रॉप जो रहेगा वो आप जो है एक लैंडलॉर्ड्स को रेंट की तरह दोगे। ये एक जो है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनाया गया था। फिर उसके बाद जो है लैंडलॉर्ड्स को ये पता चलता है, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को ये पता चलता है कि जर्मनी ने जो है वो सिंथेटिक आर्टिफिशियल इंडिगो जो है वो बना लिया, जो कि उनको सस्ता भी पड़ रहा है और अब इस इंडिगो की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देन उसके बाद जो है वो लैंडलॉर्ड जो है वो शेयर क्रॉपर से एक नया अग्रीमेंट साइन करवाते हैं, जिस अग्रीमेंट के बाद जो फार्मर्स को जो है वो कंपनसेशन पे करना पड़ता है इस 15% वाले अरेंजमेंट से छूटने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है कि भाई ये जो 15% वाला था ये ऑलरेडी जो है वो हमारे इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था कि भाई क्या कहते हैं, लैंड जो है वो उतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं बचती थी। तो यहाँ पे जो है वो कहते थे कि चल ठीक है हम तो तुम्हें अमाउंट पे कर देंगे। बट कुछ जो थे उन्होंने क्या कर लिया था, कुछ लोग तो अग्री कर लिए थे, साइन कर लिए थे, बट कुछ जो है लॉयर्स के पास चले गए थे। ठीक है, पर जो लैंडलॉर्ड्स है उन्होंने ठग्स हायर कर लिए थे उनको जो है पीटने के लिए, उनसे पैसा निकलवाने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद इन फार्मर्स को पता चलता है कि सिंथेटिक इंडिगो जो है वो बन चुका है और उनको ये रियलाइज होता है कि जो अंग्रेज है इन्होंने हमें क्या किया है, चीट किया है और अब उन्होंने उनको उनका कंपनसेशन अमाउंट जो है वो वापस चाहिए। ये लैंग्वेज इतनी प्यारी लैंग्वेज लिखी हुई है ना कि अपने आंसर्स के अंदर एग्जैक्ट भी उठा के चिपका दोगे, एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएंगे। चलिए जनाब आगे चलते हैं।
फिर उसके बाद क्या होता है, एट दिस टाइम गांधी रीच चंपारण। अब वो मुजफ्फरपुर के अंदर है, यहाँ पे जो है वो अपना सारे लॉयर्स उनको सारा इंसिडेंट्स बताते हैं। जेबी कृपलानी के बारे में हमने समझ लिया, मलकानी की बात समझ लिया। अब वो चले जाते हैं चंपारण के अंदर। ये जो पूरा एरिया है ये बिहार का मैप है बेटा, ये पूरा एरिया आपका जो है वो चंपारण वाला एरिया है। इसी के अंदर ही आपका मोतिहारी भी है, तिरहत भी है, वो अलग अलग जगह जो है इसके अंदर है। ठीक है, अब समझना यहाँ पे क्या होता है। फर्स्ट ही मेट सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, जो सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन है, गांधी जी उनसे जाके मिलते हैं। और यहाँ पे वो जो है उन्हें ये बोलते हैं गांधी जी को, जो हमारे सेक्रेटरी जो होते हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के, कि भाई तुम एक आउटसाइडर हो और मैं आउटसाइडर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। गांधी जी उन्हें ये बोलते हैं कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं यहीं का ही हूँ। फिर उसके बाद वो जो है ब्रिटिश कमिश्नर के पास जाते तिरहत के अंदर, जो कि अगेन चंपारण के अंदर ही है। यहाँ पे जो तिरहत का कमिश्नर होता है वो उनसे बहुत रूडली बात करता है, उनको डराता है और उनको बोलता है कि तिरहत अभी तुरंत की तुरंत छोड़ के जो है वो निकल ले। उसके बाद गांधी जी जो है वो कहीं नहीं जाते, वो कहाँ चले जाते हैं, मोतिहारी के अंदर चले जाते हैं। मोतिहारी भी जो है बेटा वो आपका क्या कहते हैं चंपारण के अंदर ही पड़ता था। ठीक है, जो कि मेन टाउन था चंपारण का। उनके साथ जो है कुछ लॉयर्स भी आते हैं। अ बिग क्राउड टू सी गांधी एट द रेलवे स्टेशन, और जो है जब वो अपना चंपारण पहुंचते हैं, मोतिहारी पहुंचते सॉरी, तो काफ़ी सारा जो क्राउड जो है वो उनको देखने के लिए वहां पे आता है। अब वहां पे गांधी जो है एक घर के अंदर रहते हैं एंड कंटिन्यूड फाइंडिंग आउट द ट्रूथ, और जो है वो सच का पता लगाने का शुरू करते रहते हैं। देन ही हर्ड अ फार्मर, अब उनको पता चलता है कि एक फार्मर जो है जिसको बहुत ही बुरी तरीके से जो है वो पीटा गया है, क्योंकि ऑब्वियसली जो है लैंडलॉर्ड्स वगैरह ठग्स हायर वगैरह करके फार्मर्स को पीटा करते थे। तो यहाँ पे जो गांधी जी जो है उनको जब पता चलता है तो वो अगले दिन जो है वो हाथी पे बैठ के जो है वहां पे जाते हैं। जब वो रास्ते के अंदर जा रहे होते हैं तो पुलिस का जो पुलिस सुपरिटेंडेंट का एक मैसेंजर होता है, वो आता है और बोलता है कि अपने टाउन जो है वो वापस चले जाओ। गांधी जी जो है बोलते हैं, अगर ही कर लेते उनसे कि चलो ठीक है मैं अपने जो है वो टाउन वापस चले जाता हूँ। तो जो मैसेंजर है वो उन्हें उनके घर पे वापस लेके आता है, कौन से घर पे, जहाँ पे वो रह रहे थे अभी। ठीक है, उनके घर पे उनको वापस लेकर आता है। और यहाँ पे वो वापस उन्हें लेकर क्यों आता है, क्योंकि गांधी जी को पूरा लॉ पता था। उन्हें ये पता था कि ये जो मैसेंजर जो मैसेज लेकर आया है ना, रिटर्न के अंदर मैसेज था, वो ऐसे नहीं कि मुंह से आके बोल दिया, नहीं नहीं नहीं, मैसेंजर जो था वो एक रिटर्न मैसेज लेकर आया था। गांधी जी को ये पता था कि मैसेज जो है वो अपने घर की चौखट पे ही, घर पे ही रहकर जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है और वहीं पे ही जो है वो साइन किए जाते हैं। तो वो उन्हें लेके जो अपने घर पे जो है जाता है, तो वो मैसेंजर उनको जो है घर पे छोड़ता है। वो उस नोटिस को जो है वो क्या कहते हैं एक्सेप्ट करते हो। उसके अंदर ये लिखा था नोटिस के अंदर, ही मस्ट लीव चंपारण इमीडिएटली। ठीक है, ये लिखा हुआ था। गांधी जी जो है वो उसको साइन करते हैं कि भाई उन्हें जो है वो मैसेज मिल चुका है, लेकिन वो उसके ऊपर ये भी लिख देते हैं कि वो इसको फॉलो नहीं करेंगे, इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे। अतः जो गांधी जी जो होते हैं वो जो ऑर्डर होता है उसको डिसोबे कर देते हैं। और ये तो पहली बार जो है ऐसा हो जाता है अंग्रेज सरकार के लिए कि ये कौन है जिसने हमारी बात को नहीं माना। ठीक है, तो बिल्कुल झटका सा लग जाता है जो है अंग्रेज सरकार को। फिर उसके बाद क्या होता है, उनको समन्स जो है वो कोर्ट से आने शुरू हो जाते हैं। गांधी जी को अगले दिन ही जो है कोर्ट के अंदर बुलावा जो है वो आ जाता है। अब अगले दिन जब गांधी जी को बुलावा आता है तो उससे जो पहले वाली रात होते है गांधी जी को नींद नहीं आती, वो सोते नहीं है। वो जो है राजेंद्र प्रसाद के पास जो है वो उनको बुलाते हैं, टेलीग्राम भेजते हैं। ठीक है, वो उनको लिखते हैं कि अपने कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स के साथ जो है यहाँ पर आ जाओ। और वो कुछ जो है इंस्ट्रक्शंस अपने आश्रम के अंदर भी देते हैं कि ऐसा ऐसा जो है वो होने जा रहा है, तो अगर आश्रम के अंदर जो भी मेंटेनेंस वगैरह होगी तुम ऐसे ऐसे देख लेना है। जो भी उनको देना था मैसेज वो उन्होंने दे देते हैं। और वो सारी रिपोर्ट जो है वो वॉइस रॉय के पास भी जो है वो भेज देते हैं। फिर अगले दिन क्या होता है, जब वो मोतिहारी अपना कोर्ट के अंदर जब जा रहे होते हैं, मोतिहारी के अंदर कोर्ट के बाहर थाउजेंड्स ऑफ पेजेंट्स होते हैं, मतलब थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस जो है, फार्मर्स जो है, बिल्कुल खचा खच भर जाते हैं। और अंग्रेजों ने इंडियंस की ऐसी यूनिटी अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। अंग्रेज हिल जाते हैं, कांप जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया एकदम से। दे डिड नॉट नो अबाउट गांधी जीज वर्क इन साउथ अफ्रीका। अब ये जो हमारे इंडियंस लोग हैं, जो बेचारे भले लोग हैं, ये गांधी जी को जानते नहीं है उतना। उन्हें उनके साउथ अफ्रीका के काम के बारे में उतना पता नहीं है। बस उन्हें ये पता है, हम अपन जो इंडियन लोग हैं उनको ये पता है कि एक महात्मा है, एक महान आदमी है जो कि हमारी मदद करना चाहता है, और ये जो अंग्रेज है उसको परेशान कर रहे हैं। बस इतनी ही बात उन्हें जैसे कि इन दिनों आपने रैलीज के अंदर भी सुना होगा
कभी बीजेपी की कोई रैली निकलती है, कभी जो है वो आम आदमी की कोई रैली निकलती है, या कांग्रेस की कोई रैली निकलती है, तो रैली के अंदर पीछे जो लोग होते हैं, जब रिपोर्टर्स उनके पास जाते हैं कि भाई तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, तो कुछ नहीं करने आए भाई, हमें तो पैसे मिले थे तो हम इसलिए आ गए। तो ये आप ऐसे समझ लो कि इन बेचारों को जो है वो इतना नहीं पता था गांधी जी के बारे में, बस इन्हें ये समझ में आ गया था कि एक महात्मा आए हुए हमारी मदद करने के लिए। उनको ये अंग्रेज परेशान कर रहे, आ गए भाई, सबने भीड़ लगा दी। बिल्कुल, their huge gathering outside the court showed that they were no longer afraid। अब ये जो गैदरिंग उनकी थी, ये यूनिटी शो कर रही थी, ये दिखा रही थी कि अब उन्हें डर नहीं लगता है। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द फ्रीडम ऑफ फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश रूल। ये पहली शुरुआत थी अंग्रेजों का जो डर था इंडियंस के मन में, उसको खत्म करने की। ठीक है जनाब। फिर इसके बाद क्या आता था, ब्रिटिश ऑफिशियल डिड नॉट नो व्हाट टू डू विदाउट गांधीज हेल्प। अब यहाँ पे ब्रिटिशर जो अंग्रेज थे उनको समझ में नहीं आ रही थी कि बिना गांधी जी के हम क्या करेंगे। वो गांधी जी से हेल्प मांगते हैं। गांधी जी ने उनकी मदद करी और क्राउड को कंट्रोल किया। बहुत ही पोलाइट और फ्रेंडली वे के अंदर गांधी जी ने जो है वो कोऑपरेट किया। By doing this, he showed them their power, which people had already always feared and never questioned। ये जो किया उन्होंने, गांधी जी ने जो ये किया, इतने सारे लोग जो वहां पे आ गए, ये एक्चुअल के अंदर जो है वो अंग्रेजों को जो है इंडियंस की यूनिटी दिखाना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि भाई इंडियंस को भी आपस में पता चल जाए कि अगर हम एक साथ यूनाइट हो गए तो ये अंग्रेज हमारे सामने कुछ भी नहीं है। और जो ये डर अंग्रेज जो है इंडियंस को हम इंडियंस को दिखाते हैं, और हम इनसे जो है बदले में सवाल भी नहीं पूछते, ये यूनिटी जो है अब देख के अंग्रेज जो है वो बहुत डरेंगे। ठीक है, कुड एक्चुअली बी चैलेंज बाय इंडियंस। अब यहाँ पे जो अंग्रेजों का जो भी रूल्स वगैरह था, इनको भी चैलेंज जो है इंडियंस के द्वारा किया जा सकता है। ये मैसेज गांधी जी को जो है वो आगे हमारे इंडियंस लोगों तक पहुंचाना था। जो गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गई थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। द प्रोसिक्यूटर आज द जज टू डिले द ट्रायल्स। यहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर था वो जज से कहते हैं कि चलो ये जो ट्रायल्स वगैरह चल रहा है, जज साहब इसको जो है डिले कर देता है हम। ठीक है, it seems that officials wanted to ask their higher authorities what to do next। अब यहाँ पे जो उनको ये लग रहा था कि भाई जो उनकी हायर अथॉरिटीज है, ये कोर्ट वगैरह के लोगों को, ऑफिसर्स को उनकी हायर अथॉरिटीज से पूछना पड़ रहा था कि क्या करें, इतने सारे लोग, इतने सारे इंडियंस जो वो एक साथ आ गए हैं। तो ये पावर है यूनिटी की। गांधी जी डिड नॉट वांट द केस टू बी डिलेड। अब गांधी जी कह रहे हैं कि ना 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 ना, केस वेस डिले नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि भाई उसको ट्रायल को थोड़ा सा डिले कर देते। जज ने कहा कि भाई ट्रायल को थोड़ा सा डिले कर देते। गांधी जी ने बोला ना ना ना, ट्रायल को डिले मन नहीं होगा भाई। ही टोल्ड दैट द कोर्ट दैट ही वॉज गिल्टी। वो कहता है कि मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मुझे जो भी आपको पनिशमेंट देनी है पनिशमेंट दे दो। क्योंकि गांधी जी को ये पता था जो उन्होंने डिसोबे किया है रूल के अकॉर्डिंग, जो है वो डिसोबे करने के जब उन्होंने डिसोबे किया है तो वो जेल तो नहीं जाने वाले। ये बात गांधी जी को बहुत अच्छे से पता थी कि कुछ पेनल्टी होगी। वो बोलते कि मेरी पेनल्टी मुझे बताओ। अब यहाँ पे जो है वो दो मैसेजेस हमारे लोगों को देना चाहते थे। क्या, ये कह के वो इंडियंस लोगों को ये बात बताना चाहते थे कि हमें जो भी रूल है वो रूल फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए वो अग्री करते हैं कि भाई हमें जो है मुझे पेनल्टी दो। तो यहाँ पे वो कोर्ट के अंदर बोलते हैं कि मेरे पास दो चीज़ें थी कि एक तो जो है मुझे मेरे लॉ को जो है फॉलो करना था, ऑर्डर को फॉलो करना था, इसलिए आप मुझे पनिशमेंट दो। और दूसरा, मुझे मेरे जो पुअर पेजेंट्स है, जो शेयर क्रॉपर्स है, उनकी मदद भी करनी है। और मैं चंपारण में इसलिए रहा क्योंकि मैंने मेरी कंसाइज की सुनी, मैंने मेरी इनर वॉइस की सुनी। नॉट बिकॉज मैं लॉ को डिसरिस्पेक्ट करना चाहता था, मैं लॉ को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था। अगर मैंने लॉ को डिसरिस्पेक्ट किया तो मैं गिल्टी मानता हूँ खुद को, आप मुझे जो है वो सजा दो। इससे जो है वो मैसेज हम इंडियंस लोगों तक पहुंचा कि हम यूनाइट होके हमें पावर तो दिखानी है, बट हमें कोई भी रूल जो है वो ब्रेक नहीं करना। ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है, ये समझ गांधी जी जो है ये मैसेज इंडियंस तक पहुंचाना चाहते थे। ही आस्क्ड द जज टू गिव हिम व्हाटएवर पनिशमेंट वाज रिक्वायर्ड। उन्होंने बोला कि आपको जो पनिशमेंट देनी है आप मुझे दीजिए। द मैजिस्ट्रेट सेड ही वुड अनाउंस द पनिशमेंट अ 2 hour ब्रेक। वो कहते हैं कि 120 मिनट का ब्रेक के बाद, 2 घंटे के ब्रेक के बाद हम जो है पनिशमेंट आपको सुनाएगा। ठीक है, ही आस्क्ड गांधी टू गिव बेल फॉर 2 hours। उन्होंने गांधी को पूछा कि हम आपको क्या 2 घंटे के लिए वो बेल दे दें। अब गांधी जी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, बेल क्यों दोगे भाई, बेल तो उसको दी जाती है ना जिसने कुछ किया हो, कुछ गलती की हो। आप तो अभी प्रूफ ही नहीं कर पाए कि मेरे पास कोई गलती है, नहीं है, आप मुझे बेल क्यों दोगे, आप मुझे फ्री करो। तो यहाँ पे जो है अब कोर्ट तक ये बात पता चल जाती है कि ये आदमी जो है ना, इसको पता तो सब कुछ है,
इंडियन लोगों की सबसे बड़ी कमी ये थी कि उनको उनके राइट्स ही नहीं पता थे। तो गांधी जी जो है ये सब करके जो है वो प्रॉपर उनके राइट्स भी उन्हें बताना चाहते थे। तो ये मैसेज हर एक इंडियन तक पहुंचा उस वक्त कि तुम्हारे खुद के भी कुछ ना कुछ राइट्स हैं। तो उनको विदाउट बेल जो है वो छोड़ा गया। व्हेन द कोर्ट स्टार्टेड अगेन, कोर्ट जब वापस से स्टार्ट हुई, द जज सेड ही वुड गिव द फाइनल जजमेंट आफ्टर अ फ्यू डेज। जज कहता है कि भाई जब वापस से 120 मिनट बाद कोर्ट लगी तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ दिनों बाद फाइनल जजमेंट जो है वो आपको दूंगा। टिल देन यू मे स्टे फ्री, तुम जो है वो बिल्कुल फ्री रह सकते हो विदाउट बेल। बेल वेल का कोई चक्कर नहीं, तुम बिल्कुल फ्री हो। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट लॉयर्स जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू और मौलाना मजहरुल हक, ठीक है, ये जो है वो बिहार से आते हैं गांधी जी के पास जो है वो मिलने मोतिहारी के अंदर। दे डिस्कस द सिचुएशन विद हिम। ठीक है, जो सिचुएशन वगैरह वो सारी चीज़ें डिस्कस होती है। गांधी जी उनसे बोलते हैं कि व्हाट विल यू डू इफ आई सेंड टू जेल, अगर मुझे जेल भेज दिया जाए तो तुम क्या करोगे। तो उनमें से जो सीनियर लॉयर होते हैं वो बोलते हैं कि हम आपको यहाँ पे गाइड करने आए हैं, अगर आप जेल चले जाओगे तो हम आपको एडवाइस कर ही नहीं सकते, फिर तो हम अपने घर जो है वो चले जाएंगे वापस से। गांधी जी बोलते हैं कि भाई, और उसका क्या है, जो इनजस्टिस यहाँ पे हो रहा है इन शेयर क्रॉपर्स के साथ, वो तो लॉयर्स जो है वो आपस में बात करते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो है वो डिसाइड करता है। अब ये लॉयर तीनों जो है वो आपस में बात करते हैं। ठीक है, और आपस में बात करके क्या बोलते हैं, ये उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। वो ये बोलते हैं कि भाई गांधी जी जो है वो खुद एक कंप्लीट स्ट्रेंजर है, जो कि चंपारण के लिए बिल्कुल नया पर्सन है, कि भाई चंपारण में वो बेचारे रहते भी नहीं है। ही वॉज रेडी टू गो टू जेल फॉर पुअर फार्मर्स, ये खुद जो है चंपारण के नहीं है, फिर भी ये जो है वो जेल जाने के लिए तैयार है। बट हम खुद जो है वो हम आसपास के एरियाओं के अंदर रहते हैं, और हम जो है इनको ऐसे कह रहे हैं कि हम अपने घर चले जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई ना, कि हम जो है वो क्या कहते हैं, इन शेयर क्रॉपर्स को बिल्कुल अकेला ही जो है छोड़ दे जब उनको ज़रूरत, हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये बात वो कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है, ये आपस में डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद ये गांधी जी को बोलते हैं कि हम जो है, अगर आप भी जेल जाओगे तो हम भी आपके साथ जेल चलेंगे। ये बात सुन के जो है गांधी जी बोलते हैं कि बस अब मैंने चंपारण की बैटल जो है वो जीत ली है। क्यों? क्योंकि अब गांधी जी को ये फील हो चुका है कि मेरे इंडियन लोग जो हैं वो यूनिटी की पावर को समझ चुके हैं, कि अगर हम एक साथ यूनाइट हो जाए तो वो दिन अब दूर नहीं जब मेरा देश आज़ाद होगा। तो अब वो कहते हैं, वो अपना जो है वो पीस ऑफ पेपर निकालते हैं, वो अपने जो लॉयर्स के साथ, लॉयर्स को जो टुकड़ों के अंदर बांटते हैं, और अपना पूरा प्लान जो है वो उनको जो है वो बताना शुरू करते हैं कि अगर मैं जेल चला गया तो तुम्हारी पीछे से रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी, अगर तुम जेल चले गए तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये रहेगी। ये सारी जो है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह बांटते हैं कि अगर जो है उनको जेल जाना पड़े तो वो प्रॉपर जो है वो जेल जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे कैसे बांटनी है वो सब उन्होंने बांट ली। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद क्या होता है, उनको जो है एक लेटर मिलता है लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट से, और ये बताया जाता है कि उनका जो केस है वो केस ही कैंसिल कर दिया गया है। और ये भारत के अंदर, मॉडर्न इंडिया के अंदर पहली बार एक जीत थी, विक्ट्री थी सिविल डिसोबीडेंस के ऊपर। मतलब कि एक लॉ जो कि तोड़ा गया है, लेकिन उसमें मॉडर्न इंडिया के अंदर इंडिया की पहली जीत थी। नहीं तो हर बार बहुत ज़्यादा जो है पीटा जाता था, अलग अलग तरीके की पनिशमेंट जो है वो उनको दी जाती थी। तो फिर उसके बाद क्या होता है, इस जब उनको पता चला कि केस वगैरह कैंसिल हो गया है, अब गांधी जी जो है अपनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर देते हैं। वो लगभग 10,000 पीजेंट्स जो होते हैं, फार्मर्स जो होते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स, जो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कलेक्ट करते हैं, उनके नोट्स वगैरह जो है प्रॉपर बनाते हैं, एविडेंसेस के प्रॉपर नोट्स वगैरह जो है वो बनाते हैं। और पूरा जो आपका चंपारण है वो एकदम इधर उधर चहल पहल के अंदर जो प्रॉपर सा लगा रहता है, इधर उधर भाग दौड़ लगी रहती है डॉक्यूमेंट्स वगैरह की। तो ये सब चीज़ें जो है वो ऐसा लगता है कि भाई कुछ ना कुछ तो चंपारण के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर अपने ढंग से इन्वेस्टिगेशन जो है वो सारी चीज़ें वहाँ पे शुरू हो जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। गांधी जी को जो है वो क्या कहते हैं, जून के अंदर, अब जून के अंदर गांधी जी को जो है सर एडवर्ड गेट बुलाते हैं, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट का वापस से बुलावा आता है, और गांधी जी जो है वो उनके उनके पास जाने से पहले अपने सारे प्लान्स जो है प्रॉपर क्लियर करके जाते हैं, कि अगर मैं वापस नहीं आया, ये लोग मुझे किसी भी तरीके से अगर जेल में डाल देते हैं, तो तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है। ये प्रॉपर प्लान बना के उनके पास जाते हैं। उनसे जो है वो 4 घंटे की जो है वो लंबी मीटिंग्स जो है वो उनकी जो है वो होती है। और यहाँ पे डिस्कशंस के बाद ये सारी चीज़ें जो है वो निकल के आती है, कि जो सर एडवर्ड गेट होते हैं, ये ऑफिशियल कमीशन बना देते हैं एक, जो कि प्रॉब्लम्स जो है इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की, उसको प्रॉपर उनकी जांच पड़ताल करेंगे। और इस कमीशन के अंदर क्या क्या होता है, इस कमीशन के अंदर ध्यान से समझना कौन कौन होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स होते हैं,
ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं और गांधी जी होते हैं, जो कि पूरे जो पीजेंट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अकेले गांधी जी। ये होते हैं हमारे उस कमीशन के अंदर। ठीक है, तो ये मीटिंग के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ जो मीटिंग होती है उसके बाद जो ये कमीशन बन जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वहां पे जो गांधी जी चंपारण के अंदर 7 महीने बिना ब्रेक के रहते हैं, 7 महीने बिल्कुल कॉन्टिन्यू वहां वहीं पे 7 महीने हैं। फिर उसके बाद बीच में छोटे छोटे ब्रेक वो लेके अपने आश्रम जो है वगैरह आते रहते थे सिंपल विजिट के लिए। अब यहाँ पे वो बताते हैं कि ये स्टार्टिंग के अंदर एक सिंपल विजिट थी, बंदा जो है बस नॉर्मल उनको एक विजिट पे लेके गया था कि आप हमारे साथ चंपारण चलो। और अनएजुकेटेड, वो बिल्कुल अनएजुकेटेड फार्मर था जिसने उनसे भीख मांगी थी कि प्लीज़ आप हमारे साथ चलो। और ये उनकी गांधी जी की लाइफ का ऑलमोस्ट 1 साल जो है ये इंसिडेंस पूरा खा जाता है। ठीक है, ऑफिशियल इंक्वायरी जो है वो होती है और बहुत ही लार्ज अमाउंट के अंदर एविडेंस जो है वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ मिलते हैं कि हाँ इन्होंने जो है वो इंडियंस के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया हुआ है। व्हेन द लैंडलॉर्ड सॉ दिस दे एग्रीड दैट दे शुड गिव मनी बैक। अब जैसे ही ये लैंडलॉर्ड्स पता चलते हैं वो अग्री कर जाते हैं कि भाई उनकी गलती है और वो जो है जो अमाउंट है वो वापस देंगे। तो वो गांधी जी से पूछते हैं कि हमें कितना अमाउंट जो है वो वापस देना चाहिए। तो यहाँ पे पहले उन्हें लगता है कि गांधी जी जो है वो पूरा अमाउंट उनसे मांगेंगे, बट गांधी जी जो है वो सिर्फ 50% अमाउंट ही जो है वो मांगते हैं उनसे। और यहाँ पे जो हमारे जेजेड हॉज जो है वो ये भी बोलते हैं कि भाई गांधी जी जो है वो बहुत ही फर्म थे, वो चाहते थे कि जो है 50% ही हमारे इंडियंस को मिले, इंडियन शेयर क्रॉपर्स को 50% तो जो है मिलना चाहिए। बट उसके बाद यहाँ पे जो हमारे लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि गांधी जी जो है वो कुछ ना कुछ हमसे जो है वो मोल भाव तो करेंगे, तो 25% से शुरू करते हैं। तो वो 25% बोलते हैं ना कि भाई 25% जो है वो ऑफर देते हैं कि हम 25% देंगे तुम्हें। तो गांधी जी 25% को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, 25% को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। और गांधी जी का ये कहना था कि जो अमाउंट, ये जो मनी हमें मिलना था वो इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं ये, और ये जो गवर्नमेंट है और ये जो सरकार है, पहली बार हम इंडियंस के आगे इनकी पावर, इनकी जो प्राइड है वो झुकेगी। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना। गांधी लेटर एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ मनी वाज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट मैटर वाज द लैंडलॉर्ड्स वर फोर्स टू गिव बैक सम मनी। ये ज्यादा मैटर करता है कि लैंडलॉर्ड्स को ये फोर्स किया गया कि तुम जो है कुछ पैसे इनको वापस देगो। दिस मीन्स दे ऑल्सो गेव अप सम ऑफ देयर पावर एंड प्राइड, जिसका मतलब ये है कि उनके कुछ पावर, उनके कुछ प्राइड जो है वो गिव अप हुई है। फॉर द पीजेंट इट वॉज ह्यूज मूवमेंट। जो हमारे गरीब लोग थे, शेयर क्रॉपर्स थे, उनके लिए बहुत ही बड़ा मूवमेंट था। अर्लियर द लैंडलॉर्ड्स एक्टेड एज इफ दे वर अबव द लॉ। जो लैंडलॉर्ड्स थे वो पहले ऐसे एक्ट करते थे कि वो खुद लॉ से ऊपर है, बट नाउ द पीजेंट सॉ दैट दे हैड राइट्स एंड पीपल हु वुड डिफेंड देम। अब यहाँ पे जो पीजेंट्स थे, हमारे इंडियन शेयर क्रॉपर्स थे, उनको ये भी पता था कि उनके पास भी जो है वो हक है। और उनसे उनको जो है बहुत ज़्यादा साहस मिला, बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली कि यार कितना कुछ जो है वो हो सकता है अगर हमें सही डायरेक्शन मिल जाए, हमें सही, अगर हम एक साथ यूनाइट हो जाए तो। फिर उसके बाद गांधी जी के जो एफर्ट है वो बिल्कुल सही थे। कुछ समय के बाद जो है वो क्या हुआ, लैंडलॉर्ड जो है उन वो जगह को छोड़ देते हैं और शेयर क्रॉपर्स को वो लैंड जो है वापस दे देते हैं। ये सिस्टम जो इंडिको का था अब वो बिल्कुल अपने एंड पे आ चुका है। जो चंपारण का जो प्रॉपर इंसिडेंस था वो बिल्कुल एंड पे आ चुका है। लेकिन गांधी जी सिर्फ इससे सेटिस्फाई नहीं थे। वो जो है यहाँ पे ये देख रहे थे कि चंपारण की जो सोशल और कल्चरल बैकवर्डनेस है ये बहुत ज़्यादा खराब है। चंपारण की एक्चुअल में हालत बहुत ज़्यादा खराब है एंड ही वॉन्टेड टू हेल्प देम इमीडिएटली। वो उनको तुरंत हेल्प करना चाहते थे। सो ही आस्क्ड फॉर टीचर्स। उन्होंने जो है वो टीचर्स वगैरह से वहाँ पे पूछा कि यहाँ पे जो है वो पढ़ाई लिखाई का कुछ सिस्टम हो जाए। अब उन्होंने किस किस को बुलाया, उन्होंने देखो महादेव देसाई को बुलाया और नरहरी पारिक को बुलाया। ये आपके महादेव देसाई और ये नरहरी पारिक, ये दोनों अपनी वाइफ्स के साथ जो है यहाँ पर आए, जिन्होंने वॉलंटियर किया। ठीक है, जिन्होंने खुद वॉलंटियर किया वो खुद वहाँ पे आए और गांधी जी के फॉलोअर्स थे ये दोनों। ठीक है, ये दोनों अपनी वाइफ के साथ आए। फिर उसके बाद और भी जो है हेल्पर्स बॉम्बे से, पूना से जो है वो आए थे। और उनके जो सबसे यंगेस्ट सन थे देवदास, वो भी वहाँ पे आए थे आश्रम से। ठीक है, और उनकी वाइफ ये है बेटा देवदास, और ये उनकी वाइफ कस्तूरबाई, ये भी आई थी। ठीक है, और वहाँ पे इन्होंने जो है वो 6 विलेजेस खोले थे। 6 जो है स्कूल के अंदर जो है वो
6 गांव के अंदर स्कूल खोले थे, जहाँ पे ये दोनों टीचर्स, इनकी वाइफ्स, इनके बेटे जो है वो प्रॉपर वहाँ पे पढ़ा पढ़ा रहे थे। और जो कस्तूरबाई थी, कस्तूरबाई वहाँ की क्लीनलीनेस और हाइजीन पे ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रही थी। ठीक है। फिर उसके बाद जो हेल्थ सिचुएशन थी वो भी चंपारण की बहुत अच्छी नहीं थी, तो गांधी जी ने जो है वो एक डॉक्टर को वहाँ पे बुलाया फ्री के अंदर, जो कि 6 महीने के लिए वहाँ पे जो है वो काम करेंगे, बिल्कुल फ्री में। वो गांधी जी जो है वो गांधी जी से कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा था डॉक्टर, वो भी वॉलंटियर कर रहे थे। उस समय पे ना 3 मेडिसिन जो है वो अवेलेबल थी। पहला था कास्टर ऑयल, दूसरा था क्विनिन, और तीसरा था आपका सल्फर ऑइंटमेंट। ठीक है, ये 3 जो है वो प्रॉब्लम मेडिसिन अवेलेबल थी। अगर किसी को टंग से रिलेटेड कोई इशू होता था तो उसको कास्टर ऑयल दे दिया जाता था, किसी को मलेरिया फीवर होता था तो उसको क्विनिन और कास्टर ऑयल का मिक्सचर दिया जाता था, किसी को स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसको सल्फर ऑइंटमेंट और कास्टर ऑयल का एक मिक्सचर दिया जाता था। ठीक है। देन उसके बाद गांधी जी ने जो है वो ये देखा कि यहाँ के लोगों के कपड़े की जो हालत है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब है, और वो देखते कि उनके पास कुछ है नहीं ऐसा कुछ खास पहनने के लिए। तो वो कस्तूरबाई से बोलते कि लोगों को, वुमेन्स के पास जाओ और उनसे साफ सफाई के बारे में जो थोड़ी सी बात करो। तो कस्तूरबा, एक औरत जो होती है वो कस्तूरबाई को अपने घर के अंदर लेके जाती है, वो बोलती है कि मेरे घर के अंदर तो कोई कपबोर्ड भी नहीं है, कोई कुछ है नहीं कपड़े रखने के लिए, मेरे पास सिर्फ ये एक ही साड़ी है जो कि मैंने पहनी हुई है और मैं यही पहनती हूँ हमेशा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो उनको पता चली, तो अब अपने लॉन्ग स्टे के चंपारण के टाइम पे जो है वो गांधी जी ने जो है वो अपने आश्रम पे भी प्रॉपर ध्यान रखते थे। वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस जो है वो आश्रम तक पहुंचाते थे, वो अपना अकाउंट्स वगैरह जो प्रॉपर चेक करते थे, क्या पैसा आ रहा है, कौन सा पैसा कहाँ लग रहा है, कैसे, वो सारी चीज़ें जो लगती थी। और वहाँ पे जो है वो उनको बताते भी थे, लोगों को जो है वो लेटर्स लिख लिख के भेजते थे। क्योंकि देखो पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे ऐसा तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम तो होता नहीं था कि जो है वो प्रॉपर जो है वो ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, प्लम्बर आके काम कर रहा है। पहले खड्डे किए जाते थे, अगर आपको टॉयलेट वगैरह जाना है तो वो खड्डे किए जाते थे। तो वो खड्डे जब भर जाते थे तो उनको प्रॉपर जो है मिट्टी से ढक दिया जाता था। तो गांधी जी उनको इंस्ट्रक्शंस भी देते थे कि भाई जो ओल्ड टॉयलेट पिट्स जो हैं उनको जो है वो अब भर दो और नए जो है वो बना दो, अदरवाइज जो है वो स्मेल करने लगेंगे। ठीक है। तो जो चंपारण का इंसिडेंस है वो एक मेजर टर्निंग पॉइंट था गांधी जी की लाइफ के अंदर। गांधी जी सेड आई वाज व्हाट आई डिड वाज वेरी सिंपल। वो कहते हैं कि मैंने जो कि वो बहुत सिंपल था। आई ओनली सेड दैट द ब्रिटिश कैन नॉट टेल मी व्हाट टू डू इन माय ओन कंट्री। वहाँ पे वो कहते हैं कि मेरा सिर्फ ये मानना था कि अंग्रेज मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे मेरे देश के अंदर जो है वो क्या करना है। फिर उसके बाद क्या होता है, बट द चंपारण मूवमेंट डिड नॉट स्टार्ट एज अ प्रोटेस्ट। वो कहते हैं कि जो चंपारण मूवमेंट है वो एज अ प्रोटेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ था। इट बिगेन बिकॉज गांधी वांटेड टू रिड्यूस द सफरिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पुअर फार्मर्स। वो यहाँ पे ये नहीं कहते कि जब मैंने चंपारण का इंसिडेंट सुना तो मैं जाके तुरंत जो है वो प्रोटेस्ट करने का सोचा, ये प्रोटेस्ट से शुरू हुआ, ना ना ना। कहते हैं मेरा मेन ये था कि जो हमारे पुअर फार्मर्स है उनकी जो सफरिंग्स है, रोजाना रोजमर्रा की जो दिक्कत है वो दिक्कत खत्म करनी थी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमारा जो है फार्मिंग जो है सबसे बड़ा मेजर सोर्स था इनका जो है अर्निंग का, उसी सोर्स के अंदर इनको सबसे ज़्यादा दिक्कतें डेली हो रही थी। तो गांधी जी को जब ये पता चला तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा इंस्टिगेट की, तब जाके उन्होंने जो है वो ये सारी चीज़ें की। वो कहते हैं कि उनकी जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा रियल, एवरीडे की जो प्रॉब्लम है और ऑर्डिनरी पीपल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा निर्भर करती है उनकी जो पॉलिटिक्स है। वो कहते हैं कि थ्योरीज, फालतू की थ्योरी, लिखा पढ़ी की बातों पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जो एक्चुअल में ह्यूमन बींग्स की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है वो उस पर उनकी जो पॉलिटिक्स है बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, इन एवरीथिंग गांधी डिड ही ट्राई टू क्रिएट अ न्यू काइंड ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे न्यू काइंड ऑफ इंडिया कर लेना। वो कहते हैं कि जो भी गांधी जी ने किया वो एक नए तरीके का इंडिया बनाना चाहते थे, ऐसा जो कि कॉन्फिडेंट है, इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं हो रहा, एंड एबल टू अंडरस्टैंड हिज ओन फीट, और जो कि अपने पैरों पे जो है वो खड़ा हो सकता है। वो एक ऐसा जो है वो इंडिया बनाना चाहते थे। ओनली सच पीपल गांधी बिलीव कुड मेक इंडिया ट्रूली फ्री। वो उनका मानना था कि ऐसे लोग जिनके पास ऐसी सोच होगी वही एक्चुअल के अंदर जो इंडिया है उसको आज़ाद कर सकते हैं। At the beginning of the Champaran movement, Charles Free Andrews, an English friend and the follower of Gandhi, came to meet him before leaving for Fiji. अब ये देखो, ये जो हमारा चार्ल्स एंड्रयू है, ये एक्चुअल में गांधी जी से चंपारण का मूवमेंट जब स्टार्ट हो रहा था उससे पहले मिलने आता है। ये बहुत ही बढ़िया बंदा है, अंग्रेज जरूर है पर बहुत ही बढ़िया बंदा है, गांधी जी को फॉलो करता है। ठीक है। उस समय जो गांधी जी के लॉयर्स थे, जैसे कि जो है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, है ना, वो मजहरुल हक जो हो गए, इन सब ने बोला कि भाई एंड्रयूज को जो है वो चंपारण के अंदर रहने देते हैं। और एंड्रयूज भी ये बोलता है कि अगर गांधी जी बोलेंगे तो मैं रुक जाऊंगा। इन्हें जाना है वैसे फिजी, इन्हें फिजी जाना है, बट ये कह रहे हैं कि अगर गांधी जी मुझे बोलेंगे यहाँ पे रुकने के लिए तो मैं रुक जाऊंगा। तो गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी यहाँ पे ये कहते हैं कि नहीं भाई, ये यहाँ पे नहीं रुकेगा,
हमारी प्रॉब्लम्स है। ये एक इंग्लिश मैन के सपोर्ट, अगर तुम इंग्लिश मैन का सपोर्ट लेकर ही जंग लड़ना चाहते हो तो तुम अपनी एबिलिटी कब देखोगे? तो गांधी जी का ये कहना था कोई भी अंग्रेज जो है इस सब चीज़ों के अंदर नहीं आएगा, ये हमारी दिक्कत है, हमारे देश की दिक्कत है, हम इतने योग्य हैं कि हम इसे खुद ही दूर कर सकते हैं। और इन सब ने खुद ही मिलकर जो है वो दूर किया, हमने जो है वो खुद ही इसको दूर किया, किसी अंग्रेज चाहे वो मिस्टर एंड्रयूज हो उसका सहारा लेके नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गांधी जी ने सेल्फ रिलायंस होना भी, सेल्फ रिलायंट होना भी सिखाया कि तुम खुद भी बहुत कुछ कर सकते हो, तुम खुद भी बहुत बड़ी चीजें हो। ठीक है जनाब। देन उसके बाद ये सब करके गांधी जी ने जो है वो लोगों को सेल्फ रिलायंस सिखाया। और उसके बाद ये भी उन्होंने ये भी बताया कि सेल्फ रिलायंस, जो आप सेल्फ खुद पे जो है सीख रहे हो, इंडिया की इंडिपेंडेंस जो और शेयर क्रॉपर्स की जो साथ इंसिडेंट्स हुआ है, सब आपस में जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है। और उसके बाद इंडियंस ऐसे में ये सीख गए कि खुद के ऊपर ही उनको डिपेंड होना है, किसी अंग्रेज वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट उनको नहीं होना। ठीक है जनाब, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। इस चैप्टर की मॉरल वैल्यूज़ की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो यहाँ पे हमें सच्चाई देखने को मिलती है कि हमें सच सच का साथ देना चाहिए, हमें हिम्मत रखनी चाहिए, करेज रखना चाहिए, और हमें खुद पे भरोसा करना चाहिए, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। दिस शोज दैट इट शोज दैट केयरिंग फॉर अदर्स एंड स्टैंडिंग अप फॉर देयर राइट्स कैन ब्रिंग अ रियल चेंज इन सोसाइटी। यहाँ पे हमें ये सिखाता है कि दूसरों की केयर करना, दूसरों के लिए स्टैंड लेना ही सोसाइटी के अंदर एक बड़ा चेंज जो है वो लेकर आता है बेटा। फिर उसके बाद यहाँ से अगर मैं चीज़ें क्या क्या सिंबलाइज कर रही है, तो देखो ये जो इंडिगो है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ यहाँ पे, ये जो अपना इंडिगो है ये सिंबलाइज कर रहा है एक्सप्लॉयटेशन का। ठीक है, इंडिगो ने एक्सप्लॉयटेशन जो है वो सिंबलाइज की है, जो हमारे लोगों के साथ हो रही थी। चंपारण ने जो है वो, चंपारण जो है वो अवेकिंग ऑफ करेज था। अगर चंपारण नहीं होता, चंपारण के अंदर दिक्कतें नहीं होती, तो साहस नहीं आता लोगों के अंदर, तो चंपारण सिंबलाइज करता अवेकिंग ऑफ करेज। ठीक है, फिर उसके बाद गांधी जी ने जो मना किया था कि भाई मैं नहीं आऊँगा, मैं जो है वो क्या कहते हैं चंपारण नहीं छोड़ के जा रहा, तो ये जो रिफ्यूज़ल था ये सिविल डिसोबीडेंस जो है वो दिखाता है कि भाई उन्होंने जो सिविल डिसोबीडेंस कर दिया। फिर उसके बाद जो है वो जो क्राउड मोतीहारी पे आया, वो क्या सिंबलाइज करता है? वो सिंबलाइज करता है यूनिटी को, वो सिंबलाइज करता है फ्रीडम फ्रॉम फायर को, फ्रीडम फ्रॉम फियर को, फ्रीडम फॉर फायर कह रहा हूँ, फ्रीडम फ्रॉम फियर को। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे जो रिफंड पीजेंट्स को मिला, वो जो है फॉल ऑफ ब्रिटिश पावर को सिंबलाइज करता है। तो ये सारी चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या सिंबलाइज कर रही है, ये चीज़ भी आप दिमाग के अंदर अपना ज़रूर रखिएगा जनाब। देन उसके बाद अब अगर मैं चैप्टर की बात करूं इंडिगो की, तो यही टाइटल क्यों अप्रोप्रिएट है? क्योंकि ये एक रूट कॉज है भाई, जो मेजर दिक्कत है वो इंडिगो की वजह से ही तो है। 15% वो रेंट दे रहे हैं, अग्रीमेंट बना हुआ है, ठीक है, फिर अंग्रेज अग्रीमेंट को तोड़ रहा है, फिर उस 15% ही लैंड को वापस लेने के लिए उन्हें कंपनसेशन देना पड़ रहा है, नहीं दे रहे तो पिट रहे हैं। तो ये मेजर जड़ क्या थी, रूट कॉज क्या था? इंडिगो ही था। इसलिए जो है ये सारी जो है इस चैप्टर का नाम इंडिगो ही अप्रोप्रिएट होता है, इंडिगो ही जो है वो मेजर प्रॉब्लम थी बेटा। ठीक है, और अगर कुछ और इसका टाइटल हो सकता था तो मेरे अकॉर्डिंग क्या हो सकता था? द चंपारण मूवमेंट। अगर इस चैप्टर का नाम द चंपारण मूवमेंट भी रखा जाता तो एक बेहतर टाइटल ये भी हो सकता था। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिगो अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है कि अगर आप लुईस फिशर होते तो आप इंडिगो की जगह क्या इसका टाइटल रखते? तो भाई द चंपारण मूवमेंट रखता, क्योंकि इसके अंदर चंपारण के अंदर जो भी मूवमेंट्स हुए, जो भी इनजस्टिस हुए और कैसे कैसे जो है उन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, कैसे अपने हक वापस लिए हैं, वो सारी बात जो है वो हो गई है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा पूरा प्यारा सा चैप्टर। स्टिल आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे यहाँ जो है वो कनेक्ट हो सकते हो। प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने इसके नोट्स लगा दिए हैं, आपको कहीं नहीं जाना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसके नोट्स मिल जाएंगे। इसी के साथ चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। हैशटैग आपको याद ही होगा, रियाज ही राज है। जब आप अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर पहुंचोगे और कोई पूछेगा कि भाई क्या राज है, तो आप बोलोगे रियाज, मेरी जो मेहनत है वही मेरा जो है वो राज है। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।